अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 68 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है, 321 पॉइंट माइनस तक गई है और 1919 पॉइंट प्लस भी हुई है। ठीक है जी। और वॉल्यूम जो है वो इंटैक्ट हैं अपनी जगह पे। 256 मिलियन का काम हुआ है। पिछले 6-7 दिनों से वॉल्यूम 250 मिलियन से ऊपर ही हो रहे हैं। ठीक है। बीच में जो इस वीक के सेकंड डे पे 307 मिलियन का काम हुआ था। इसके अलावा 300 से नीचे ही काम हुआ है। तो अगर जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र है, यूबीएल, एंग्रो एच, पीएसईएल, पीएबीसी, ईफर्ट। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें सिस्टम, मिज़ान बैंक, हब पावर, नेशनल बैंक, मारी, सर्विस, बैंक अल हबीब, आदमजी, ओजीडीसी, अटक रिफाइनरी, पीएसओ, पायनियर सीमेंट, सुइनार्थ, सारे हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं। अच्छा, आज की जो काफ़ी अरसे के बाद जो मुझे मौका मिला चाल का कि 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको KSE 100 इंडेक्स बता सकूं, बहुत अरसे के बाद मुझे मौका मिला है ये। और पहले 15 मिनट मार्केट 1170 पॉइंट प्लस क्लोज हुई, गैप ओपनिंग हुई थी। मार्केट क्लोज हुई थी 1,38,874 पे और ओपन हुई है मार्केट 1,39,600 पे। तकरीबन 700-800-900 पॉइंट प्लस मार्केट ओपन हुई और 1170 पॉइंट प्लस हुई। उसके बाद 604 पॉइंट प्लस हुई अगले 15 मिनट में। उसके बाद पहले आधा घंटा प्लस हुई मार्केट, 1900 जो भी पॉइंट इसमें डलने थे डल गए। सारा दिन उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल गिरती रही। गो के मार्केट ने गैप ओपनिंग ली, पहले आधे घंटे का जो गेन था वही उसने लूज़ किया, बट मार्केट में एक प्रेशर उसकी वजह से बन गया है। तो ये थी जी मार्केट की सूरत हाल। इसके बाद हम चलते हैं सीधा शीट की तरफ। ये आपको कैटेगरी ए और A+ नज़र आ रहा होगा। देखिए इंडेक्स वहीं का वहीं है। रिकॉर्ड आज हाई ब्रेक हुआ है, यानी 1,40,000 इंडेक्स जो है वो उसने टच किया। उसके बाद वो नीचे आ गई मार्केट, बट माइनस में ज़्यादा नहीं गई मार्केट। लेकिन देखें कैटेगरी A+ से और कैटेगरी A से स्टॉक्स नीचे की तरफ सिरक रहे हैं, B में जा रहे हैं, B वाले C में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रुझान ये वाला नज़र आ रहा है। तो ये आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैटेगरी A+ से D- तक। और इसके बाद जो D- में है एयरलिंक, TRG, वेव्स ऐप, NRL, मोगल, ये सारे CHCC कैटेगरी D में है। इसके अलावा सबका फेवरेट CPHL और मारी का तो खैर थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, ये शायद C में हो। और इसके अलावा सुइनार्थ, ऑक्टोपस तो है ही काफ़ी अरसे से D और D- में। तो ये सूरत हाल है। ASTL D में चला गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स की तरफ। आज मैं डिटेल से सारे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट एक वीडियो मैं बना चुका था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, और जिसकी वजह से मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। ना आप लाइक करते हैं यार, ना आप थोड़ा लाइक कर दिया करें, बहुत मेहनत होती है भाई। लेकिन चलें, आप वीडियो देख रहे हैं इतना काफ़ी है। सबसे पहले हम GGL को डिस्कस करेंगे। GGL सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे डिस्कस करूंगा सारे स्टॉक्स को। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सबको आवरली चार्ट में भी देखना पड़ेगा। GGL सुपर ट्रेंड में है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 8 जुलाई के बाद वो हाई अपना नहीं ब्रेक कर सका, पिछला नीचे की तरफ है थोड़ा सा। आवरली चार्ट में हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, है सुपर ट्रेंड में। आवरली चार्ट में आप समझ लें GGL की अलर्ट कैंडल बन गई है और आप 19 रुपये 65 पैसे से ऊपर जब ट्रेड होगा तो आप इसको बाय करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद और मैं साथ ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए बना रहा हूं, और जो मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ जो काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए। लॉन्ग टर्म वाले संडे को आपको वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। एक वीडियो मैंने बना दी है, वो संडे को ऑन एयर जाएगी। और एक वीडियो आपको अभी मिल रही है, आज मिलेगी जुमे को, और एक वीडियो सैटरडे को मिलेगी। तो जिसमें सारे स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म
इस चैनल के ऊपर आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, एक आज फ्राइडे को और एक सैटरडे को, और लॉन्ग टर्म वाली जो वीडियो है वो संडे को मिलेगी लॉन्ग टर्म वाले चैनल पे। तो इसके बाद आदम जी की तरफ हम जाते हैं जी। आदम जी में आप देख सकते हैं कि आदम जी सुपर ट्रेंड में है जी, सुपर से भी ऊपर समझ लें, लेकिन आवरली में ये काबू में आ चुका है। ठीक है जी, इसको जब हम बाय करेंगे आवरली में बड़ा आसान तरीका है। देखें इसका RSI जो है वो 51.05 है। जब ये 60 क्रॉस करके क्लोज हो जाएगा तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम इसको बाय करेंगे आवरली चार्ट में। ये सुपर ट्रेंड के स्टॉक्स को बाय करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। DGKC सुपर ट्रेंड में है, आवरली चार्ट में ये काबू में आ गया है और बिल्कुल काबू में है जी। और इसको आप बाय करेंगे HBL, उसको आवरली चार्ट में HBL सुपर से भी ऊपर है और सुपर से भी ऊपर, ठीक है जी। और आवरली चार्ट में ये काबू में है, RSI 60 से ऊपर क्लोज होगी तब आप इसको बाय करेंगे। अस्करी बैंक को अगर बात करें तो ये भी सुपर से भी ऊपर लग रहा है मुझे, सुपर से ऊपर है जी। और ये आवरली चार्ट में काबू में आया हुआ है। आपके सारे स्टॉक्स जो हैं वो काबू में आए हुए हैं जी। RSI की, बल्कि अस्करी बैंक की तो अलर्ट कैंडल बनी हुई है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 68.20 क्रॉस करेगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आवरली चार्ट के मुताबिक स्टॉप लॉस रखना है आपने, ठीक है। 4%, 6%, 8%, 10% जो आपको लगता है अच्छा, लेकिन कंसिस्टेंट आपने वही रखना है। अगर आप 4% स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो कंसिस्टेंट 4% रखेंगे। अगर वैसे आइडियल 6% है, अगर या 6 या 8 भी आइडियल है मेरे हिसाब से। तो आइडियल सिचुएशन में जाएं, 6 और 8 की तरफ जाएं और कंसिस्टेंट वही स्टॉप लॉस आपने फॉलो करना है। और जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है मार्केट, चॉपी होती है मार्केट, तो फिर मैं 4% पे निकल जाता हूँ, बट नॉर्मली 6 और 8% को ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो एक ही आप रखें, अपना डरने की ज़रूरत नहीं है। अस्करी बैंक मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। उसके बाद है जी अटक APL की बात करें, सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। APL अच्छे ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड में कह सकते हैं, लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से प्रेशर में है। आवरली के अंदर ये आपको मिल सकता है अगर ये 60 क्रॉस करे तो। फिलहाल अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। इसके बाद बैंक अल्फला है जी। बैंक अल्फला भी पिछले 3-4 दिनों से प्रेशर में है। वैसे सुपर से भी ऊपर जा रहा था, 3-4 दिनों से नीचे ड्रॉप हुआ है और आवरली में ये आपके काबू में आ चुका है। जब 60 क्रॉस करे तब आपने बाय करना है। देखें इस स्ट्रेटजी का कितना फ़ायदा है आपको। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया, तो आपकी जान छूट जाएगी, आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। सबसे बैड एंट्री का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बंदा कहता है एंट्री कहाँ से लूँ, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, अब वो आपकी किस्मत है कि मंडे को मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, 3-4 स्टॉक्स में आपकी एंट्री करवा दे, उसके बाद मार्केट नीचे चले जाए तो आपके 3-4 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट ये इट्स पार्ट ऑफ गेम। अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो सुपर ट्रेंड में है, पिछले 4 से 5 दिन प्रेशर में है और आवरली चार्ट में ये काबू में है। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं ना, आवरली चार्ट में 40 की RSI नहीं तोड़ रहे, ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद ये भी आवरली में ही इसको बैंक ऑफ पंजाब को आप काबू करेंगे जी। और RSI और GATM की बात करें तो GATM सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में था। पिछले 6 से 7 कैंडल्स इसने दिनों में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नीचे की तरफ करेक्शन ले रहा है। वही उसी करेक्शन की मैं बार बार कह रहा हूँ कि करेक्शन लेंगे स्टॉक्स। आज कितने स्टॉक्स हैं जो करेक्शन ले चुके हैं, काफ़ी अच्छी करेक्शन ले चुके हैं। तो आवरली में GATM भी आपके काबू में आ चुका है और आप उसको बाय कर सकते हैं, बट अभी नहीं, जब ये आवरली चार्ट पे 60 से ऊपर क्लोज होगा कोई कैंडल इसकी। GCIL की बात करें तो GCIL भी देखें कैसी करेक्शन, ऐसे सुपर ट्रेंड बना था, उसके बाद 3, 3, 6, 3, 9, 11 कैंडल्स नीचे बन चुकी हैं। तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको सब्र किया आपने। GCIL गनी केमिकल नीचे आ चुका है और इसका हाई लगा था 2930 और अभी ये क्लोज हो गया है
टाइम बड़ी जल्दी जाता है। अच्छा, अभी क्लोज हो गया जी ये 26.58, काफ़ी ठीक है, 15-20% नीचे आ चुका है, और क्या चाहिए आपको। फिर आवरली में आप इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। आवरली में अगर ये 60 से ऊपर क्लोज होता है, थोड़ी थोड़ी जान है इसके अंदर, तो फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है। इसके बाद हम GHNI की बात करते हैं। GHNI भी पिछले 4-5 दिनों से करेक्शन ले रहा है। आवरली में हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। 40 एक दफ़ा तोड़ी है, फिर ऊपर चला गया, 40 से ऊपर है इसकी RSI, तो ये भी मुझे ठीक लगता है। इसके बाद ILP है। देखिए सारे स्टॉक्स हैं तो ठीक, क्योंकि सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ILP की बात करें तो ILP डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड में है। पिछले 6-7 कैंडल्स बुरी नहीं बनी, लेकिन कंसोलिडेशन में है। उसके बाद अगर हम आवरली में इसको देखें तो आवरली में काबू में आ चुका है, 40 से ऊपर ही मेंटेन कर रहा है अपनी RSI को। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट अच्छी लगती, अगर ऊपर जाती है, तो फिर आपकी एंट्री इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में एंट्री बन सकती है। इमेज की बात करें तो पिछले 9 दिनों से नीचे प्रेशर में है। करेक्शन काफ़ी सारी पूरी कर चुका है अपनी, और आवरली चार्ट में ये अभी काबू में है, 40 से ऊपर RSI को मेंटेन कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर मौका मिल जाए, लेकिन 2-4 दिन और, अगर 1-2 दिन और अगर ये हो गया, स्लिप कर गया, तो फिर ये मंदी में जा सकता है इमेज। 3-4 आइटम्स हैं, जैसे इमेज है मंदी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि देखें मंडे को शायद इसमें कोई रिवर्सल आ जाए। इसके बाद है जी ISL का भी वही तरीकाकार है जी। ISL भी अच्छा परफॉर्म करते करते पिछले 5 से 6 दिनों में कंसोलिडेशन में चला गया है। आवरली में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में है, और कोई जान इसमें नज़र आ नहीं रही, कोई ख़ास एक्टिविटी इसके अंदर नज़र आ नहीं रही। MCB की बात करें कि डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड में है, पिछले 4 दिनों से प्रेशर में है, तो आवरली में काबू में आ चुका है। आवरली में अगर ये ऊपर जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं, MCB अगर आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है। तो NCL की बात करें, निषाद चुनिया, तो निषाद चुनिया सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में था, लास्ट 4 डेज से प्रेशर में है। प्रेशर क्या होता है, इसको कहते हैं करेक्शन आना। करेक्शन हो सकता है अपनी करेक्शन पूरी कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है, नोबडी नोज। देखिए आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपको कुछ नहीं पता कि यार आगे क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, मेरे इल्म के मुताबिक प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हो सकता है मैं आपको शायद कोई प्रेडिक्शन करने वाला मिल जाए, बट प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हमें मार्केट को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आवरली चार्ट में 4 दिन से प्रेशर में है, हमें मसला नहीं है। आवरली चार्ट में जब ये हमारी एंट्री बनेगी, हम चुपचाप इसमें एंट्री ले लेंगे, और अगर वहाँ से भी अगर नीचे जाता है, दोबारा अगर नीचे चला जाता है, तो हम स्टॉप लॉस से आउट हो जाएंगे। बस हमारा किसी भी स्टॉक से इतना ही ताल्लुक होता है। निषाद चुनिया अभी आवरली में काबू में है, देखते हैं अगर यहाँ से अगर आवरली में हमारी एंट्री बनी तो हम एंट्री बनाएंगे, बट अभी कोई ऐसा चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। निषाद मिल की बात करें तो निषाद मिल भी पिछले 5-6 दिनों से करेक्शन अपनी कर रहा है, पूरी कर रहा है, और आवरली चार्ट में ये काबू में है। तो निषाद मिल भी आवरली चार्ट में ही आप एंट्री करेंगे। एक एंट्री करने का तरीकाकार ये है कि आप डेली में ही आप रुकें, लेकिन डेली में फिर आपकी एंट्री बड़ा मुश्किल हो जाएगी, दोबारा बार बार एंट्री। एक दफ़ा अगर आप स्टॉक को सेल कर देते हैं, सेलिंग का तरीका भी मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर एक ट्रेंड आप अच्छा 20-25-30% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपको उसको नीचे टारगेट करना है। नीचे टारगेट करने का तरीका यही है कि अपने हाई से 6% तोड़ दे, 8% तोड़ दे, या 10% तोड़ दे, कोई भी एक वैल्यू उठा लें, वहाँ पर आप सेल कर दिया करें, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक स्टॉक 10%, या फ़र्ज़ कर लें एक स्टॉक है 6% उसने गेन कर लिया, तो 6% अगर उसने गेन कर लिया है, तो आप उसको बिल्कुल जहाँ पर लिया है वहाँ से आधा % या 1% ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि आपका कमीशन भी इसमें से निकल जाए और नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप निकल जाए। फिर अगर वो 5% या 12% गेन कर लेता है, तो फिर आप 6% पे प्रॉफिट पे आप लगा दें, यानी कि आप 6% लेके जाएंगे। अगर वो 18% प्रॉफिट ले लेता है, गेन कर लेता है, तो फिर आप 12% पे या 11% पे निकल जाएं,
ठीक है। अगर इसी तरह कोई स्टॉक 24% पे चला जाता है तो फिर आप 15% पे अपने प्रॉफिट पे निकल जाएं, और अगर 30% प्रॉफिट पे चला जाता है तो अपना प्रॉफिट 20% पे उसको लिमिट कर दें, तो आप अच्छा खासा, आप अगर स्टॉक ने बढ़ना होगा तो आप उसके साथ राइड करेंगे आप, ठीक है ना। स्टॉक पे राइड करना भी आपको सीखना है, तो ये तरीका है स्टॉक पे राइड करने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं सेल कैसे करना है, तो ये तरीका है सेलिंग करने का। अगर नहीं आपको समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक दफ़ा और इसकी सिर्फ सेलिंग की एक वीडियो बना दूंगा जी इंशाल्लाह। अलाइड बैंक की बात करें तो अलाइड बैंक तो सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में है, सिर्फ एक कैंडल आज इसकी जो है वो नेगेटिव बनी है, इसके अलावा तो ये सुपर से भी ऊपर जा रहा है। तो आवरली चार्ट में ये काबू में आ चुका है, और देखें एक दिन की से ही आवरली में काबू में आ चुका है। यहाँ से अगर रिवर्स लेता है तो हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अलाइड बैंक की बात करूँ, अलाइड बैंक भी सुपर ट्रेंड है, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर है। तो आदम जी, HBL, अस्करी बैंक और अलाइड बैंक ये सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में जा रहे हैं। फैसल बैंक की बात करूं तो फैसल बैंक भी सुपर से भी ऊपर है। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 कैंडल्स इसने डाउनवर्ड नहीं बनाई, लेकिन कंसोलिडेशन में बनाई है, तो ये भी सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में जा रहा है। तो इसको आवरली चार्ट में बाय करने में आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। JVDC की बात करें तो ये भी तकरीबन सुपर ट्रेंड में है, लेकिन सुपर ट्रेंड के बाद इसने काफ़ी सारी कैंडल्स नीचे डाउनवर्ड बना चुका है ये, तो थोड़ा सा एवरेज ही लग रहा है। बट नहीं, सॉरी, डेली चार्ट में तो ये सिर्फ इसने 2 कैंडल्स नीचे बनाई हैं, और उसके बाद आवरली के अंदर जो है ये काबू में आ चुका है, और अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं JVDC को। इसके बाद नेशनल बैंक, नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक डेली चार्ट में तो सुपर से भी ऊपर जा रहा है जी, सुपर से भी ऊपर। और नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, HBL और आदम जी, ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो सुपर से भी ऊपर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सिर्फ आज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके ये, बाकी आवरली चार्ट में भी ये भी नेशनल बैंक भी काबू में आ गया है। ये जैसी ऊपर जाए तो आप आवरली चार्ट में इसको पकड़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। एक वीडियो और बनेगी जिसमें इमर्जिंग स्टॉक्स में डिस्कस करूँगा, इसके अलावा जो स्पेशल स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं सारे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा, आप बोर भी हो सकते हैं। और वो वीडियो आपको मिलेगी सैटरडे को, लॉन्ग टर्म वाली वीडियो मिलेगी आपको संडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।